हमने जो पहले आर्टिकल्स किए थे वो आज हम एक बार रिपीट करेंगे और उसकी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ओके। अ हॉर्स इज रनिंग। कितने हॉर्स है? यानी कि एक हॉर्स है। वो क्या कर रहा है? रनिंग यानी कि दौड़ रहा है। अ हॉर्स इज रनिंग। अखिल is eating an ice cream. अखिल है वो आइसक्रीम खा रहा है। कितने आइसक्रीम खा रहा है? एक आइसक्रीम खा रहा है। भव्या is carrying an umbrella. भव्या है वो अम्ब्रेला कैरिंग यानी कि उठा के जा रही है। Ashka is riding a car. The car is red. आस्का है वो कार ड्राइव कर रही है। And the car is red. तो कार है वो कैसी है? कार है वो रेड है। We use a, an and the before nouns. हम जो ये सब आर्टिकल्स है ए एन एन थ वो हम नाउन्स के आगे यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स के टाइप है वो दो है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। एंड आर्टिकल्स के हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? There are two types of article. One definite and second is indefinite. डेफिनेट में कौन सा आएगा? डेफिनेट है, कन्फर्म ही है कि ये ही आएगा, तो वो है आर्टिकल थ। एंड इनडेफिनेट है, या तो ए आएगा या तो एन आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। एंड हाउ मैनी आर्टिकल्स? अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हाउ मैनी आर्टिकल्स वी हैव इन अवर इंग्लिश ग्रामर, तो हम उसका आंसर देंगे 3, ए एन एन थ। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स? देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ओके, आ गया समझ में? वी यूज ए एन एन थ बिफोर नाउन्स। नाउन्स के आगे हम ए एंड एन थ का यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। वी यूज़ अ ए एंड एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन के आगे हम ए एंड एन का उपयोग यूज़ करते हैं। We use a when the noun begins with consonant sound. जब ए का यूज़ हम कब करते हैं? जब नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। पहले ही हमने लेक्चर में देखा था कि 26 लेटर्स है अल्फ़ाबेट के, उसमें 5 है वो वोवेल्स है एंड अदर्स 21 है वो कौन है? कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट से साउंड शुरू होता है नाउन का, उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो। ये ख से शुरू होता है, तो उसके आगे आर्टिकल है वो ए आएगा। फिर ये यूनिकॉर्न यानी कि य से शुरू होता है, यानी कि इसके आगे ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। वी यूज़ एन when the noun begins with a vowel sound. एन का यूज़ हम कब करते हैं? जब नाउन का बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, वो वोवेल साउंड से शुरू होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है, बट ऑनेस्ट एंड एप्पल ए से जब शुरू होता है, ई आई ओ एंड यू,
यहाँ से जब शुरू होता है नाउन तो उसको हम वोवेल साउंड बोलते हैं। एंड जब वोवेल साउंड से कोई शुरू होता है नाउन तो उसके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। वी यूज़ ध का यूज़ हम करते हैं विथ a noun that we have already spoken about once। एक बार हमने उसका यूज़ कर लिया है बोलने में, उसके हम रिपीट करते हैं वो नाउन, तो उसके लिए हम उसके आगे आर्टिकल ध का यूज़ करेंगे। आई सो अ ब्लैक कार। एक बार हमने कार का यूज़ कर लिया है बोलने में, फिर हम कार का यूज़ करते हैं, कार का नाउन जो है उसका हम रिपीट करते हैं, द कार वॉज एम्प्टी। एक बार कार की बात हो गई, दूसरी बार भी हम वही कार की बात कर रहे हैं तो उसके आगे आर्टिकल ध आएगा। आई सो अ ब्लैक कार, द कार वॉज एम्प्टी। ओके, आ गया समझ में। फिर यहाँ पे भी देख सकते हो ध इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नाउन्स ऑफ रिवर्स, होली बुक्स एंड फेमस बिल्डिंग्स। ध है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, एक तो एक ही नाउन की बात हम दूसरी बार करते हैं तब, फिर रिवर्स के बारे में बात करते हैं तब, जब होली बुक्स हो, फेमस बिल्डिंग्स हो, इसके आगे हम आर्टिकल ध का यूज़ करते हैं। द यमुना, ये यमुना है वो रिवर है। द रामायणा होली बुक है, तो इसके आगे हम आर्टिकल ध का यूज़ करेंगे। वी ऑल्सो से द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल का रिवीजन। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, राइट ए और एन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें ए और एन रखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में उसको फिलअप करना है। लिली पुट ब्लैंक एग इन ब्लैंक pot of boiling water। लिली यहाँ देखते हैं एग है, क्या है एग, तो हमें क्या लिखना है, एग है वो नाउन का साउंड कहाँ से शुरू होता है, वोवेल साउंड से, तो यहाँ हम एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। इन ब्लैंक पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ए। लिली पुट एन एग इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। फिर है वी सो ब्लैंक ज़ीब्रा एंड ब्लैंक एलिफेंट एट द ज़ू। ज़ू पर हम कई तरह के डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स देखते हैं। आप लोग गए हो कभी यहाँ का जो ज़ू है सक्करबाग, उसमें, तो उसमें आप लोग गए होंगे तो बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी हम सेंटेंस में क्या है कि वी सो ब्लैंक ज़ीब्रा एंड ब्लैंक एलिफेंट एट द ज़ू। ज़ीब्रा है, नाउन का साउंड कहाँ से शुरू होता है, ज, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि गुजराती में उसको कहते हैं व्यंजन है। तो वी सो अ ज़ीब्रा एंड ब्लैंक एलिफेंट, तो एलिफेंट है तो उसका नाउन, वो ये जो नाउन है उसका साउंड कहाँ से शुरू होता है, वोवेल से, तो यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल एन आएगा। वी सो अ ज़ीब्रा एंड एन एलिफेंट एट द ज़ू। हमने ज़ू में
ज़ीब्रा एंड एलिफेंट देखा। माय फादर बेक्ड ब्लैंक चॉकलेट केक फॉर अस। चॉकलेट, ये जो साउंड है वो कहाँ से शुरू होता है? च। तो च है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एन आएगा। फिर सन्नी हेल्प्ड ब्लैंक ओल्ड मैन कैरी हिज बैग। ओल्ड मैन, ओल्ड है, ओ, तो ये ओ है तो वो कॉन्सोनेंट है नहीं है, तो क्या है? वोवेल है। तो ये वोवेल है तो आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल एन आएगा यहाँ पे। फिर पंकज इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ, होनेस्ट नहीं बोलते। प्रोनाउंसिएशन उसका ओ से किया जाता है, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी आर्टिकल एन आएगा। फिर लीमा लिव्स इन ब्लैंक इग्लू, ई, तो यहाँ भी आर्टिकल एन आएगा। ब्लैंक ओल्ड मैन वुमेन बेक्ड ब्लैंक बिग पैनकेक। ओल्ड वुमेन है, ओल्ड वुमन, तो ओल्ड है, ओ, वोवेल है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा? एन। बेक्ड ब्लैंक बिग पैनकेक, पैनकेक बना रही है, बिग, ब, तो वो है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा। एन ओल्ड वुमन बेक्ड अ बिग पैनकेक। फिर है रितु सेड प्लीज गिव मी ब्लैंक प्लेट एंड ब्लैंक स्पून। रितु सेड प्लीज गिव मी अ प्लेट एंड अ स्पून। ओके, तो ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम ये एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। उसमें क्या करना है हमें? वी यूज द करेक्ट आर्टिकल, use the correct article before each of the following words and write them in correct column। वर्ड्स लेने हैं, उसको प्रॉपर जो आर्टिकल्स होते हैं उसके नीचे हमें करेक्ट कॉलम में लिखना है। पहला है बाइबल, तो बाइबल क्या है? बाइबल होली बुक है, तो बाइबल कहाँ आएगा? यहाँ आर्टिकल ध में, द गंगास के नीचे ध बाइबल, ध है का टी है वो स्मॉल आएगा, बट बाइबल का बी है वो कैपिटल आएगा। फिर है कार, तो कार तो यहाँ दी गई है, अ कार। फिर एग भी यहाँ दिया गया है। बुक यहाँ आएगा, अ बुक। स्टोरी, अ स्टोरी। आइसक्रीम, मुंह में पानी आ गया। सबको पसंद होती है ना, और वैसे भी अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो सबको आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, ठंडी ठंडी होती है ना, इसलिए एन आइसक्रीम यहाँ पर आएगा। कावेरी, ध कावेरी। ऑरेंज, एन ऑरेंज यहाँ पर आएगा। फिर महाभारता, ध महाभारता। फिर एप्पल, एन एप्पल। वेजिटेबल, व से शुरू होता है, अ वेजिटेबल। एन गंगास, तो ये तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया ही गया है। ओके, तो ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। आपको अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, जो ग्रामर की हमारी नोटबुक है उसमें ये सब एक्सरसाइज लिखनी है।
फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ब्लैंक के रूप में लिखनी है, जैसे दी गई है वैसे। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें ये सब ऊपर का ये कोष्टक लिखना है, एंड फिर ऐसे 1, 2 एंड 3 पार्ट पाड़कर ए एन एंड ध ऐसे ही लिखना है। ओके, वेरी गुड। आ गया ना सबको समझ में? मैं अभी आपको इसकी PDF भी बनाकर भेजती हूँ। मैं अपनी बुक में जैसे लिखती हूँ वैसे ही आपको अपनी बुक में लिखना है। बट कौन सी बुक में लिखना है? इंग्लिश की ग्रामर की बुक में आज हमारा ये हम लेसन है, वर्क है, वो करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया। आज हमने आर्टिकल का रिवीजन किया एंड आर्टिकल की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने से हमें वो टॉपिक है वो जल्दी से अच्छे से याद रह जाता है ना। हम उसका रिवीजन करते हैं टॉपिक का एंड उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं, हमें लॉन्ग टाइम तक ये याद रह जाता है। तो आप लोगों को ये दोनों एक्सरसाइज करनी है और फिर जो आगे वाला जो टॉपिक है उसको अभी रिवीजन करना है। जो हमने थियरी की थी ना आर्टिकल ए एन एंड ध की, उसको भी आपको लर्न करना है। ओके, वेरी गुड। एक बार मैं ए एंड ध के रूल्स है वो आपको सुना देती हूँ। वी यूज़ ए एंड ध बिफोर नाउन्स। नाउन्स के आगे हम ए एन एंड ध का यूज़ करते हैं। तीनों के तीनों जो है आर्टिकल वो हम सिंगुलर जब नाउन होता है तभी यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स। वी यूज़ ए व्हेन द नाउन बिगिन्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए का यूज़ कब करते हैं? जब नाउन है उसका बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से होता है तब हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। वी यूज़ आर्टिकल एन व्हेन द नाउन बिगिन्स विथ अ वोवेल साउंड। आपने देखा यहाँ पर एग है, आइसक्रीम है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सब वोवेल साउंड से शुरू होता है, तब हम इसके आगे आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। ओके, फिर है आर्टिकल ध। वी यूज ध विथ अ नाउन दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट वंस। एक बार हम जिसका बारे में बात कर चुके हैं उसकी ही बात हम दूसरी बार करते हैं, तब हम उसके आगे आर्टिकल ध का यूज़ करते हैं। फिर ध है वो रिवर्स, होली बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स वगैरह एक्सेट्रा के आगे भी हम आर्टिकल ध का यूज़ करते हैं। ओके, तो आ गया सबको समझ में? एक बार फिर से मैं होमवर्क किस में करना है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी इंग्लिश की जो हमने ग्रामर की बुक बनाई है ना, उसमें आप लोगों को आज का होमवर्क करना है, जो मैं अभी आपको PDF बनाकर भेजूंगी। ओके, आ गया समझ में? गुड, डन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।